ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, अध्याय 9। इंद्र ने विश्वरूप से नारायण कवच को प्राप्त किया। उसके पश्चात क्या हुआ, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य श्रीरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम् अन्नादम् इति शुश्रुम। परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस विश्वरूप के 3 सिर थे। एक का नाम था सोमपीठ, दूसरे का सुरापीठ। पहले का नाम था सोमपीठ, दूसरे का नाम था सुरापीठ और तीसरे शिर का नाम था अन्नाद। यह हमने सुना है। तो जिस मुंह से वे सोमपान करते थे उसका नाम हो गया सोमपीठ। जिस मुंह से सुरापान करते थे उसका नाम हो गया सुरापीठ। और जिस मुंह से वे अन्न खाते थे उसका नाम हो गया अन्नाद। इस प्रकार 3 सिर के द्वारा 3 प्रकार के कार्य वे कर रहे थे। इस 9वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि इंद्र ने विश्व रूप को क्यों मार दिया। इसके बाद क्रोध करके त्वष्टा ने वृत्र नामक पुत्र उत्पन्न किया था और इस वृत्र ने असुर भाव के कारण देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। तो उन देवताओं ने फिर जाकर श्री भगवान की स्तुति की। विश्वरूप जिस मुख से सोमपान करते थे वह सोमपीठ, मदिरा वाला सुरापीठ और अन्न खाने वाला सिर अन्नाद हुआ। इस प्रकार विश्वरूप के 3 सर, इनके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा। यह उनके पिता, विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा थे, वे कौन थे? स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदद्यस्य पितरो देवाः स प्रश्रयं नृप। राजन, जिसके त्वष्टा आदि 12 आदित्य पिता थे, वह विश्वरूप अत्यंत विनीत होकर कूश पर देवताओं को भाग जोर से बोलकर प्रदान करता था। यह विश्वरूप देवताओं का पुरोहित बनने के कारण उसके स्वयं के पिता तो त्वष्टा थे, जो आदित्य में से एक है, लेकिन उन्होंने सारे देवताओं को ही अपना पिता माना, यानी 12 आदित्य को ही मानो मानते थे। इसीलिए जब वे यज्ञ करते थे तो उन देवताओं का जो भाग था उस भाग को अर्पण करने के लिए उच्चकैहि, यानी मंत्रों का बड़ी जोरदार से उच्चारण करके दिखाते थे। तो कुशा घास के ऊपर इस प्रकार से उनके लिए उनका भाग वे अर्पण करते थे। उसके पश्चात दूसरा भागम मातृस्नेह वशानुगः। यज्ञ करते समय वह ही अपने माता के प्रति भी स्नेहल होने के कारण मातृ स्नेह वशानुगः, अपनी माता के प्रति स्नेह भाव होने के कारण
उनके कुल यानी असुरान प्रतिभागम, असुरों के लिए भी यज्ञ का भाग वे प्रदान। लेकिन कैसे करते थे? तो कहते हैं कि परोक्षम भागम ददौ, परोक्ष रूप से यानी मौन होकर मन में ही भाग को अर्पण करते थे, ताकि किसी को, इंद्र को समझ में न आए। तद्देव हेलनम तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसाभीत तत्शीर्षान्य। इस प्रकार तस्य तद देवहेलनम, विश्वरूप के द्वारा इस प्रकार से देवताओं का किया जाने वाला अपराध, आलक्ष्य और धर्म में कपट को देखकर सुरेश्वर सारे देवताओं के राजा इंद्रदेव तरसाभीतः, इस प्रकार अत्यंत डर गए कि अरे, यह तो हमारे शत्रुओं के लिए भी यज्ञ भाग अर्पित कर रहा है, यानी असुरों की शक्ति बढ़ाने का यह तो उपक्रम कर रहा है। और वे रुषात शीर्षानि अच्छिन्नात्, इसको काट देते हैं। वे देखते हैं कि यह तो हमारे प्रति, देवताओं के प्रति अपराध कर रहा है। इस प्रकार उन्होंने उनके वाले, मदिरा पान करने वाले और अन्न खाने वाले तीनों के तीनों शिरों को एक साथ ही काट दिया। सोमपीठम तु यत्तस्य शिरः आसीत् कपिञ्जलः कलबिंकः सुरापीठम, जो सोमपान करने वाला शिर था उससे कपिंजल पपीहा, यह पक्षी उत्पन्न हुआ, और सुरापीठम कलविंकः, सुरापान करने वाले शिर से गौरैया उत्पन्न, अन्न खाने वाले शिर से तितिर पक्षी प्रकट हो गए। इस प्रकार एक एक शिर के द्वारा एक एक योनि की निर्मिति हो गई। ब्रह्म हत्या मंजलीना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघम भूतानां स विशुद्धये भूम्यम्बुद्रुमयोर्षीत शीत यभयश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः। इंद्र यद्यपि समर्थ थे कि विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर देते, क्योंकि गलती तो विश्वरूप ही कर रहा था, इसीलिए वह वध किया गया था, तो उसके वध के कारण लगने वाला जो क्रियाफल था, प्रतिफल था, उसको तो इंद्र संभाल सकते थे, किंतु वे ब्रह्म हत्या को हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिए, क्योंकि विश्वरूप तो ब्राह्मणों का काम कर रहे थे, इसीलिए इस ब्रह्म हत्या को उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। और 1 वर्ष के अंत में वे अपनी शुद्धि के लिए उस ब्रह्म हत्या का 4 भागों में विभक्त करके पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों को बांट देते हैं। वे देखते हैं कि क्या अपने पुण्य फल के द्वारा वे विशुद्ध हो जाएंगे, तो संवत्सरांते 1 वर्ष तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ब्रह्म हत्या को कोई मिटा नहीं सकता है, इसीलिए उन्होंने उस हत्या के पाप को 4 भागों में विभक्त किया, और उन्होंने यह पृथ्वी को थोड़ा दे दिया 25%, 25% जल को, 25% वृक्षों को, और स्त्रियों को 25% इसे बांट दिया। भूमिस्तुर्यं जग्राह खातपूरवरेण वै ईरणं ब्रह्म हत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते। बदले में जहां कहीं भी गड्ढा हो गया, वहां समय अनुसार अपने आप भर जाएगा, इस प्रकार का वरदान भूमि देवी को मिला। जब भूमि देवी ने
इंद्र का ब्रह्म हत्या का 25% भाग स्वीकार किया तो इंद्र ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जहां कहीं भी आपके स्थल के ऊपर गड्ढा हो जाएगा तो वह समय के रहते भर जाएगा। फिर उसने ब्रह्म हत्या का इस प्रकार से 1/4 भाग स्वीकार कर लिया। पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या का रूप ऊषर के रूप दिखाई देता है। इस प्रकार कहीं पर मरुत स्थल भी बने और कहीं पर इस प्रकार गड्ढे भी बड़े बड़े हैं जो काल के प्रभाव में भर भी जाते हैं। इस धरती माता वहां पर क्या बनाती है? रेगिस्तान बना देती है। तो पृथ्वी पर जहां भी रेगिस्तान है वे सब ब्रह्म हत्या के ही प्रतीक मात्र हैं। इसीलिए कहा गया है अतः एवेशरेध्ययनादि निषिध्यते। ऐसे मरुत स्थलों पर, ऊषर भूमियों पर वेदों का अध्ययन करने के लिए निषेध कर दिया गया है, क्योंकि वह प्रदेश ब्रह्म हत्या के कारण लांछनीय हो गया है। वहां पर वेदों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तुर्यम छेद विरोहेण वरेण जगृहुर्द्रिमः तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदृश्यति। वृक्षों ने भी ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग को स्वीकार किया। इस वरदान के बदले में स्वीकार किया कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर उन वृक्षों में पुनः शाखाएं विकसित हो जाएंगी। इसलिए हम देखते हैं कि संसार में वृक्षों को काटने के पश्चात वहां से या उसके अगल बगल से छोटी छोटी शाखाएं पुनः प्रकट होके वे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। वृक्षों में ब्रह्म हत्या निर्यास गोंदों के रूप में दिखाई पड़ती है। इसीलिए जो वृक्षों में गोंद आती है वह गोंद ब्रह्म हत्या का प्रतीक होने के कारण उसे अन्न में उपयोग नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म हत्या का पाप है। इसीलिए अनेक प्रकार के गोंद लोग मेडिसिन के रूप में यूज करना चाहते हैं, लेकिन वह सब ब्रह्म हत्या का पाप होने के कारण उसे हमें टालना चाहिए। शश्वत काम वरेणाम हम तूर्यम जगृहुः स्त्रियः रजो रूपेण तास्वं हो मासी मासी प्रदिश्यति। स्त्रियों ने भी 1/4 ब्रह्म हत्या का पाप स्वीकार किया था। इसीलिए सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके इस प्रकार का वरदान स्त्रियों ने मांगा, यानी उन्हें अतुलनीय इस प्रकार से पुरुषों के संग का भोग करने का अवसर या शक्ति प्रदान कर दी गई, क्योंकि स्त्रियों ने इस प्रकार से 1/4 पाप को स्वीकार किया था और उस पाप के कारण प्रत्येक मास में वे रजस्वला के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए उस समय में उनका दर्शन नहीं करना चाहिए या फिर उन्होंने लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से फिर बाद में विधि बनाई गई, क्योंकि यह जो उन्हें दुख प्राप्त होता है हर मास में, यह दुख या पीड़ा जो है वह ब्रह्म हत्या का प्रतिफल है। लेकिन इसलिए उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ कि बिना प्रसव काल पर्यंत, यानी गर्भ को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना प्रसव काल पर्यंत पुरुष का सहवास कर सके, इस प्रकार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त कर दिया गया था भगवान इंद्रदेव के द्वारा। द्रव्य भूयो वरेणापस तूर्यम जगृहुर्मलम तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद्धरति क्षपन। जल ने
इस प्रकार ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग को स्वीकार किया था। इसके बदले में कि जब जल में ब्रह्म हत्या के द्वारा फेन तथा बुद्बुद इस प्रकार से जब दर्शन होता है तो हमें जानना चाहिए कि वह जल अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए जब नदियां, सरोवर, तालाब या समुद्र में फेन या बुदबुद दिखते हैं तो उसे उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। उस जल को छोड़कर जहां पर फेन और बुदबुद नहीं है उसी स्वच्छ जल में स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और फिर ऐसे जल को भी आशीर्वाद मिला कि जल की हमेशा वृद्धि ही होती रहेगी और जल हमेशा समतल बना रहेगा। और जिस दूध इत्यादि भी द्रव्य जल यानी द्रव्य में जल में मिलाए जाएंगे तो वह द्रव्य बढ़ जाएगा। इस तरह का वरदान जल को प्राप्त हुआ। जैसे हम देखते हैं कि जल के अंदर जब दूध वगैरह मिला दिया जाता है तो उस जल का भार बढ़ जाता है तथा झरने आदि के उद्गम आदि से अधिक होने के वरदान भी उन्हें प्राप्त हुए। यानी झरने आदि भी जब नदियों के साथ मिल जाते हैं तो नदियां भी बड़ी विस्तृत हो जाती हैं और फिर सागर में जाकर सागर का भी पानी इसी प्रकार से बढ़ता है। अथवा द्रव भूयत्व अर्थात स्वाभाविक द्रवत्व के वरदान के रूप में उस ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को जलों ने स्वीकार कर लिया था। तो स्वाभाविक रूप से जलमय जो तालाब बावड़ियां रहेंगी वे द्रवमय ही बनी रहेंगी। इस प्रकार से भी जल को आशीर्वाद मिला। उस विभाग का फल बतलाते हैं कि उस बुदबुद आदि को बाहर फेंक देने वाला जल के द्वारा ही उसके पापों को दूर कर दिया जा सकता है। जब जल में इस प्रकार से फेन और बुदबुद होंगे उनको हटाने से ही जल शुद्ध हो जाता है। इसलिए कभी कभी हम घड़ा भरते हैं तो घड़ा भरते समय भी उसमें बुदबुद आ जाते हैं, तो जब तक वे नहीं चले जाते हैं तब तक उस जल को हमें भगवान की रसोई बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, अथवा उसके लेने वाला जल के पाप को ही ग्रहण कर लेगा। अगर ऐसा जल कोई पी लेता है या सेवा में उपयोग में लाता है तब वह पाप भी होगा और अपराध भी हो जाएगा। इस प्रकार से इंद्र देवता ने 1/4 पाप का भाग जल को भी दिया और इस प्रकार से वे उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होते रहे। हतपुत्रस्ततः स्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। विश्वरूप की मृत्यु के पश्चात उनके पिता त्वष्टा अत्यंत दुखी हुए और दुखी होने के कारण वे इंद्रदेव से बड़े ही क्रोध में आ गए। इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया और यज्ञ करते समय उन्होंने कहा कि हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम्हारा विकास हो, तुम बड़े हो जाओ, तुम शीघ्रातिशीघ्र अपने शत्रु को मार डालो। चिरम जहि इति शत्रवे इंद्रया जुहाव, और अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए वे होम यज्ञ करने लगे। इंद्र शत्रु यानी इंद्र को पहले शत्रु के रूप में मानना पड़ेगा। यानी इस प्रकार का पुत्र उत्पन्न हो कि वो इंद्र को मारेगा।
इंद्र रूप शत्रु को मारने के लिए इंद्र के शत्रु की उत्पत्त्यर्थ होम करने के लिए त्वष्टा लग गए। त्वष्टा का मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इस मंत्र में इंद्र पद का आदि उदात्त होने के कारण यानी उच्चारण का एक विशेष प्रकार है। बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम, इस सूत्र के अनुसार बहुब्रीही समास होने से उस वृत्रासुर के इंद्र ही शत्रु हो गए। इस प्रकार से इसका भाव पलट जाने से, उच्चारण में भेद आने से इंद्र की प्रधानता हो गई, यानी शत्रु की ही प्रधानता हो गई। श्रुति भी कहती है यदब्रवीत स्वाहेन्द्र शत्रो वर्ध स्वेति तस्मादस्येन्द्रः शत्रुर्भूत। अर्थात चूंकि त्वष्टा ने इंद्र पद का आदि उदात्त उच्चारण किया होम करते समय, उसके कारण वृत्रासुर के शत्रु ही हो गए, यानी वृत्रासुर से श्रेष्ठ ही रहे इंद्र। शिक्षा शास्त्र में यानी संस्कृत के उच्चारण शास्त्र में भी कहा गया है कि जो मंत्र स्वर तथा वर्ण से रहित उच्चारण किया जाता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण उससे कार्य नहीं संपन्न होता है। उस कार्य का उल्लेख उसमें से नहीं उद्बोध होगा, यानी कुछ और ही कार्य हो जाएगा। वह वाणी वज्र बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देती है। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा ही इस इंद्र शत्रु का नाश हो जाएगा। इस प्रकार का अर्थ यहां पर निकल आया। उदाहरणार्थ, इंद्र शत्रु इस पद में इंद्र शब्द के आद्युत्तात होने के कारण वृत्र का ही वध हो जाएगा। इस प्रकार से उच्चारण में केवल इतनी छोटी सी गलती होने के कारण इसका परिणाम पूरी तरह विपरीत उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए मंत्रों का उच्चारण करना यह अत्यंत प्रगतिशील ब्राह्मणों का ही कार्य था। वह कार्य कोई और नहीं कर सकता था। और पता चलता है कि त्वष्टा एक देवता होने पर भी इस प्रकार की गलती उनसे हो जाती है। अथान वाहार्य पचनात् उत्थितो घोर दर्शनः कृतांत इव लोकानां युगांत समये यथा। यज्ञ के समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयंकर दैत्य प्रकट हुआ। यज्ञ तो किया था तो उससे उस प्रकार का इंद्र शत्रु तो उत्पन्न होना ही था। इसीलिए दक्षिणाग्नि से यहां एक दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन भयंकर काल रूप ही प्रकट हो गया हो। इतना भयानक और हिंस्र वह पशु था, दैत्य था कि मानो सारे संसार का नाश करने वाला प्रलय रूपी काल ही प्रकट हो गया हो। किस प्रकार से उसका विकास हुआ? विश्व विवर्धमानं तम ईशु मात्रम दिने दिने दग्ध शैल प्रतीकाशम संध्याभ्रानी कवर्चसम। राजन परीक्षित, वह राक्षस अपने शरीर के चारों ओर बाण के बराबर बढ़ जाता था। एक एक बाण यानी इतना बड़ा होता जाता था। वह जले हुए पर्वत के समान भयंकर काला बड़ा बड़ा शरीर वाला था। उसके शरीर से सायंकालीन मेघ के समान कांति निकलती थी। दिखने में काला था, उसकी त्वचा भी काली थी और इसी प्रकार से मेघों के समान कांति उसकी चमकती जाती थी। उसको देखकर सभी लोग अत्यंत भयभीत हो जाते थे और जिधर तिधर भाग जाते थे। इस तरह हर दिन वह एक एक बाण के समान बढ़ता जाता था। तप्त ताम्र शिखाश्मश्रुम
मध्याह्नाकोग्र लोचनम। उसके सिर के बाल कैसे थे? बोलते हैं कि ताम्र। सिर के दाढ़ी के बाल लाल लाल तांबे की तरह थे। मूछ भी तपे हुए तांबे के समान ही चमकती थी। तो कुछ लोग अभी कलयुग में हम देखते हैं कि डाइंग करते हैं, तो इसी प्रकार की तांबे की डाई अपने बालों में लगाते हैं। तो वे सब आसुरिक मेकअप कर रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। और नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड उग्र लोचनम, अत्यंत उग्र चमकने वाले भयानक ऐसे थे, मानो उससे कोई अग्नि ही निकल रही हो और सबको जलाकर भस्म कर देंगे। साथ ही उनके पास क्या था? दैदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यंतम उन्नदंतम च चालयंतम पदामहिम। अपने चमकते हुए 3 शिखाओं वाले त्रिशूल पर मानो वह द्युलोक और भूलोक को उठाकर नाचते हुए तथा गरजते हुए तथा अपने पैरों के प्रहार से पृथ्वी को कपाते हुए देखकर लोग अत्यंत भयभीत होकर यहां वहां भाग जाते थे। 3 शिखाओं वाला इस प्रकार का वह त्रिशूल वह धारण किए हुए था और सारे संसार में गरज गरज कर आवाज करता था और नाचते हुए यहां वहां जाता था कि पृथ्वी माता ही कांप जाती थी और सारे लोग मानो कोई भूकंप आ गया हो, भूचाल आ गया हो, इस डर से यहां वहां भाग जाते थे। दरी गंभीर वक्त्रेण पीबता च नभस्थलम लीहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम् महता रौद्रदंष्ट्रेण जुम्भमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका भिक्ष सर्वे दिशो दश। लगता था कि वह अपने गुफा के समान अत्यंत गहरे मुख से आकाश को ही मानो पी जाएगा। अपनी जीभ के द्वारा संसार के सारे तारों को चाट जाएगा। बार बार जम्भाई लेने के कारण अपने भयंकर दांतों वाले विशाल मुख से तीनों लोकों को मानो निगल ही जाएगा। इस प्रकार के उसके रूप को देखकर भयभीत होकर लोग यहां वहां भाग जाते थे। इतना भयानक विकराल मुख और भयानक उसकी मुद्रा थी कि लोग सहसा भाग जाते थे। ये नावृता इमे लोकास तमसा त्वाष्ट्र मूर्तिना स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परम दारुणः। राजन परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने, इस वृत्र ने, जो सारी दिशाओं में फैलता जाता था, सारे लोगों को घेर लिया था। इसीलिए उसके बढ़ते पाप और अत्यंत क्रूर स्वभाव के कारण पुरुषों ने फिर उसका नाम वृत्रासुर ही रख दिया। जो आवृत्त करता है, विस्तारित होता है, उसी को वृत्र कहते हैं। इसीलिए लोकानाम वृणोत्तद वृत्तस्य वृत्तत्वम, अर्थात वृत्रासुर ने इन सभी लोगों को मानो घेर ही लिया था, इसीलिए उसका नाम वृत्रासुर हो गया। तम निजग्नोर अभिधृत्य सगणा विबुधर्षभः स्वैः स्वैर्दिव्यास्त्र शत्रौघैः सोग्रसत्तानि कृत्स्नशः। श्रेष्ठ देवगण सगणा अपने गणों सहित, अपने अनुयायी सहित साथ ही साथ उस पर टूट पड़ जाते थे, आक्रमण करते थे और स्वयं स्वयं अपने अपने दिव्यास्त्रोध्ययी ही, दिव्य दिव्य अस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया करते थे। किंतु वह सबों के उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को अग्रसत स्वयं खा जाता था, निगल जाता था। ततस्ते विस्मिता सर्वे विषण्णाग्रस्त तेजसः प्रत्यंचमादि पुरुषम
उपतस्तुः समहितः। यह देखकर वे सब के सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। सर्वे विस्मिता विषन्नाः, और उनका तेज समाप्त हो जाता था। वे दीनहीन और उदास हो जाते थे। एकाग्रचित्त होकर फिर वे अपने हृदय में भगवान श्री नारायण को ही शरण जाते थे। आदि पुरुषः उपतस्थुः। जब वे देखते थे कि यह तो अत्यंत भयानक शक्ति को प्राप्त है कि हमारे सारे अस्त्र शस्त्रों को ही निगल जाता है, नष्ट कर देता है। जैसे अफगानिस्तान में भी कुछ सैनिकों को निगलने वाला राक्षस देखा गया था। उसने कुछ सैनिकों को जिंदा ही खा लिया था उसी। तो यह तो बहुत छोटा राक्षस था, 12-14 फीट का, लेकिन वृत्रासुर तो पर्वतों से भी ऊंचा और भयानक राक्षस था। तो उसके लिए अस्त्र शस्त्रों को निगल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस प्रकार देवताओं के तेज को समाप्त करने वाला यह वृत्रासुर का प्रभाव देख के देवता लोग भगवान की ही शरण में चले जाते हैं और क्या कहते हैं? देवा ऊचुः वायुवंबराग्न्या क्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमोद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः। वायु, आकाश, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत तत्व तथा इनसे बने हुए तीनों लोक, इन लोकों के स्वामी ब्रह्मा आदि तथा हम सभी देवता जिससे डरकर जिसको उपहार प्रदान किया करते हैं, वह काल भी जिनसे डरता है, ऐसे श्री भगवान को ततो नः शरणम, हम सब जो हमारे रक्षक हैं, ऐसे भगवान को हम शरणागत हैं। वे भगवान कृपा करके हमारी रक्षा करें। तो भगवान इतने महान हैं कि सारे संसार को डराने वाला यह काल चक्र मृत्यु भी भगवान से भयभीत होता है। इसीलिए ऐसे भगवान को हम शरणागत हैं। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलांगुलेनातितितर्ति सिंधुम। नवीन कुछ नहीं होने के कारण जो कभी विस्मित नहीं होते, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम बने रहते हैं, सदा समवृत्ति और शांत रहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर जो किसी दूसरे की शरणागति करता है, वह तो मूर्ख कुत्ते की पूंछ पकड़कर सिंधुम अति तितर्षि, सिंधुम अति तितरती, यानी समुद्र को ही पार करने की इच्छा करने वाला अत्यंत मूढ़ मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि कुत्ता पानी में तैर तो सकता है लेकिन समुद्र को नहीं लांघ सकता है। वह भी दूसरे लोगों का भार लेकर नौका बनकर या नौका का चालक बन के संचालन नहीं कर सकता है। इसीलिए हे प्रभु, हम आपके चरणों को छोड़कर किसी और की शरण में जाकर हम स्वयं का नाश नहीं करना चाहते। इसीलिए किसी और की शरणागति न लेकर हम केवल आपके चरणों में ही समर्पित हैं। इसलिए कृपा करके हम सबका कल्याण करें। देवता आगे कहते हैं, यस्योरुशृंगे जगतिं स्वनावं मनुर्यथा बध्यततार दुर्गम स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्दुरान्ता त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंग में पृथ्वी रूप नाव को बांधकर अनायास ही उस प्रलय के जल में यानी संकट से बच गए थे, वे ही भगवान मत्स्यदेव हम शरणागतों को वृत्रासुर से उपस्थित भयंकर भय से बचाएं। तो वैवस्वत मनु के पिछले यानी चक्षुषा मनवंतर में, छठे मनवंतर के कल्प में
इस प्रकार भगवान मत्स्य देव का अवतार हुआ था। तो उनके एक सींग था, उस सींग को पृथ्वी रूप नाव को बांध दिया गया था और उसके ऊपर प्रलयकालीन संकट को वहां के जो मनु थे, यानी मैवस्वत मनु तो बाद में बने, उनके पहले वे तो राजा थे। ऐसे राजा ने, सत्यव्रत मुनि ने, वे संसार के राजा थे, इन्होंने मनु के रूप में पृथ्वी के साथ सारे जीवों का कल्याण किया ताकि वे बच जाए प्रलय के जल में, अन्यथा सर्वनाश होने पर अगले मनवंतर में क्या होगा। इस प्रकार से भगवान मत्स्य देव ने सत्यव्रत मुनि के साथ सब जीवों का कल्याण किया था। उसी प्रकार से अभी जो प्रलयकाली काल रूप इस वृत्रासुर ने धारण किया है, इससे कृपा करके आप हमारी रक्षा करें, इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की। वे आगे कहते हैं, पुरा स्वयंभूरपि संयमांभस उदीर्णवातोर्मिरवै कराले एकोरविन्दात् पतितस्ततार तस्मात् भयाद्देन सनोस्तु पारः। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के झोंकों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि कमल से प्रलयकालीन जल में वे गिर पड़े थे। इतना झंझावाती वायु बह रहा था कि उसके प्रभाव से ब्रह्मा जी कमल के ऊपर, कमल बहुत ज्यादा जोरदार डोलने के कारण गर्भोदक सागर के जल में गिर पड़े थे। उस समय वे असहाय थे, कोई उनके कल्याण के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु जिन श्री भगवान की कृपा से वे उस विपत्ति से बच गए, वे भगवान हम लोगों को अभी इस प्रकार के संकट से पार करें। पारस तारकास्तु, ऐसे भगवान जो प्रलयकालीन जल में पहले तो सत्यवत मुनि को बचाते हैं और ब्रह्मा जी को भी बचाते हैं, उसी प्रकार से हम देवताओं को भी बचाएं। य एक ईशो निजमायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वम् वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिंगम पृथगीशमानिनः। अद्वितीय यानी यह एक ईशः, भगवान तो एक ही है, अद्वितीय है। ऐसे अद्वितीय होने पर भी जिन परमात्मा ने हम लोगों की सृष्टि की और जिनकी ही कृपा से हम लोग भी सृष्टि के कार्य का संचालन करते हैं, वे श्री भगवान हम लोगों के समक्ष ही सभी प्रकार की चेष्टाएं, लीलाएं करते हैं। फिर उनसे अलग अपने को नियामक मानने वाला कोई दूसरा मूर्ख व्यक्ति हो, उसका स्वरूप हम देख नहीं पाते हैं और ऐसे दूसरे व्यक्ति को हम शरणागत भी होना नहीं चाहते हैं। इसीलिए यस्य अपि लिंग न पश्यामः, ऐसे भगवान के दिव्य रूप को हम स्वयं अपने समक्ष नहीं देख पाते हैं। वे तो केवल लीला करने के लिए और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कभी कभी प्रकट भी हो जाते हैं, भक्तों का पालन करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भगवान का अभी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके आप आइए और इस असुर का नाश कीजिए। यो न सपत्नैर्भृशमर्द्यमानान् देवर्षितिर्यं नृशनित्ययैव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च। जो भगवान परमात्मा यह देखकर कि देवता अपने शत्रुओं से अत्यधिक पीड़ित हैं, बड़े ही अर्ध्यमानान दुखी हो गए हैं, आर्त हो गए हैं, वे वस्तुतः नित्य तथा निर्विकार ही रहते हैं। फिर भी देवता, ऋषि, तिर्यक यानी पशु पक्षी अथवा मनुष्य के रूप से अपनी दिव्य माया के साथ वे प्रकट हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। स्वमायया कृतावतारः,
अपनी योग माया लीला शक्ति के साथ प्रकट होते हैं और इस प्रकार से कभी देवता, ऋषि, पशु पक्षी, नरसिंह देव या फिर मनुष्य ही रूप धारण करके लीला करते हैं तथा हम देवताओं को अपना समझकर, अपना भृत्य समझकर आत्मसात कृत्वा अपने साथ में लेकर प्रत्येक युग में हमारी और संसार की रक्षा करते हैं। तमेव देवं वयमात्मदैवतं परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति शं महात्मा। वे भगवान ही हमारे परमात्मा हैं और परमाराध्य है। आत्मदैवतम प्रधानम पुरुषम विश्वम, वे ही प्रकृति और पुरुष के रूप से विश्व के कारण भी हैं और उससे भिन्न भी हैं। प्रकृति भी भगवान से ही प्रकट है, लेकिन भगवान प्रकृति या प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, भिन्न है। वे विश्व रूप भी हैं और विश्व से पृथक भी हैं। हम लोग उन्हीं सबों के रक्षक यानी सारे संसार पृथ्वी प्रकृति के रक्षक श्री भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। वे ही उदार शिरोमणि हैं, प्रभु हैं, हमारे अपने निज जन, जो हम सब आपके निज जन हैं, हम आपके सेवक हैं। आप अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इति तेषां महाराज सुराना उपतिष्ठता प्रतिच्चां दिश्य भूदाभिः शंख चक्र गदाधरः। हे महाराज परीक्षित, इस तरह से श्री भगवान की स्तुति करने वाले देवताओं के हृदय में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले श्री भगवान आविर्भूत हो गए, यानी उन्होंने उनको हृदय में दर्शन दिया, खास करके ब्रह्मा जी को। आत्मतुल्य षोडशर्भीर विना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासितम उन्निद्र शरदम्बोरुहेक्षणम। श्री भगवान अपने ही समान रूप वाले स्निग्ध पार्षदों से युक्त थे। भगवान अकेले प्रकट नहीं हुए, अपने दिव्य नंद सुनंद जय विजय इन सब पार्षदों के साथ उत्पन्न हुए, यानी वहां पर प्रकट हुए। उन सबों के वक्षस्थल पर केवल श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि नहीं था। तो कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, या फिर वैकुंठ में सब विष्णु मूर्ति ही होते हैं। तो यहाँ पर इसका भागवत के द्वारा तो खंडन किया गया है, क्योंकि वे भले ही आत्मतुल्य ही भगवान के समान ही सुंदर और दिव्य रूप वाले थे, चतुर्भुज थे, फिर भी उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं था और कौस्तुभ मणि नहीं था, जिस प्रकार भगवान इनके द्वारा सुशोभित थे। श्री भगवान के नेत्र शरतकालीन विकसित कमल के समान ही अत्यंत मनोहर थे। ऐसे भगवान अपने पार्षदों के साथ खास करके ब्रह्मा जी के हृदय में दर्शन देते हैं। दृष्ट्वा तम वनौ सर्व ईक्षणाल्लाद विक्लवः दंडवत् पतिता राजन शनैरुत्थाय तुष्टुभुः। हे राजन परीक्षित, श्री भगवान का उस प्रकार से दिव्य दर्शन करके अत्यंत आनंददायक वह दर्शन था। इसी के कारण सभी देवता पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर यानी साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात उठकर शनै ही उत्थाय धीरे धीरे उठते हैं और उन सबों ने फिर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भगवान उनकी प्रार्थनाओं को श्रवण करके अत्यंत कृपा करके उन सब के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकट होने के पश्चात देवता उन सब के हृदय में भगवान जो दर्शन देते हैं उसको देखकर बड़े आह्लादित हुए, आनंदित हुए, और आनंद के पश्चात भगवान का दर्शन करके सब साष्टांग प्रणाम करते हैं और उठकर भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान की क्या स्तुति करते हैं इसको हम श्रवण करेंगे।
कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।